800 डिग्री की तेज आग के सामने प्लास्टिक की एक छोटी बूंद भी त्वचा पर गिर जाए तो बड़ा दर्दनाक छाला पड़ सकता है, लेकिन वहाँ कोई चीख नहीं रहा था क्योंकि सब जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। इसके बाद लोगों को ऊंचाई पर लटकाया जाता और नीचे गर्म धुआं और सुगंध फैलती रहती, जिसका इस्तेमाल उनके शरीर की गंध हटाने के लिए किया जाता था। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते थे जो लंबे समय तक यह कठिन परीक्षा सह लेते। श्याओ हेई उन भाग्यशाली लोगों में से एक था जिसने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली। इतना ही नहीं, एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति की नजर भी उस पर पड़ गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और शायद वह गरीबी से बाहर निकल पाएगा। कुछ समय बाद उसे उस अमीर आदमी के घर ले जाया गया। भविष्य अब उसे उम्मीद से भरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक मुश्किल काम दिया गया, सिर्फ 3 दिनों में एक शानदार फव्वारा बनाना। हालांकि काम कठिन था, लेकिन श्याओ हेई पहले राजमिस्त्री का काम कर चुका था, इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ काम शुरू किया। आखिरकार जांच का दिन आ गया। उसने काम पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अमीर व्यक्ति की तारीफ भी हासिल कर ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। होने ही वाला था, तभी उसने अचानक मुझे काट लिया और गहरे समुद्र में गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं दंग रह गया। मैं पानी के नीचे का नजारा सीधा देख सकता था और उससे भी हैरानी की बात, मैं उस शार्क को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। अब वो शार्क मेरे दूसरे शरीर जैसी बन गई थी। उसके जरिए मैं समुद्र की हर चीज पकड़ सकता था। मैंने तुरंत शार्क को कहा, एक टूना मछली पकड़ो। अगले ही पल टूना उड़कर किनारे आ गई। मैं खुशी से उसे गले लगा बैठा। सिर्फ ये एक मछली अच्छा खासा पैसा दिला सकती थी। फिर मैं सीधा सीफूड मार्केट पहुंच गया। बाकी मछुआरे हंसने लगे, बोले ये तो कहीं मरी हुई मछली उठाकर लाया है। तभी एक अमीर औरत आई। उसने देखते ही पहचान लिया, ये दुर्लभ टूना है। उसने $1 लाख देने की बात की। मैंने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया। उसने कहा, कुछ दिनों में दावत, अगर ऐसी और बढ़िया मछलियां लाओगे तो बाजार से ज्यादा दाम दूंगा। मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया। फिर मैंने शार्क को समुद्र में शिकार पर भेज दिया और खुद बीच पर लेटकर मौज करने लगा। कुछ देर बाद शार्क ने जंगली पीली क्रोकर देख ली, लेकिन मेरी छोटी बहन कुछ नहीं जानती। उसे बस इतना दिखा, मैं धूप सेंक रहा हूँ। वो बोली, मछली पकड़ना कब शुरू करेंगे? मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ इस जगह महंगी मछली ज्यादा है। लेकिन सच ये था, मेरी शार्क काम शुरू कर चुकी थी। दूसरे मछुआरे फिर हंसने लगे। उन्हें लगा मैं आलसी हूँ। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। तभी कुछ देर बाद एक पीली क्रोकर उड़कर किनारे आ गई। मैंने तुरंत बहन को बुलाया और कहा, इसे पैक करो। वो हैरान रह गई। हमने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मछली खुद किनारे आ गई। बाद में मैं फिर मार्केट लौट गया। वहीं वो अमीर औरत मिली। वो दावत के सामान को लेकर परेशान खड़ी थी। मैं तुरंत उसके पास गया और नई पकड़ी क्रोकर दिखाई। मछली देखते ही वो खुश हो गई। उसने $30,000 प्रति मछली का। तभी पास का दुकानदार बीच में आया। उसे लगा मैं उसका धंधा खराब कर रहा हूँ। वो ताना मारकर बोला, तेरे पास तो एक ही मछली है, मैडम को कम से कम चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बहन को फोन किया। कुछ ही देर में एक तिपहिया गाड़ी मार्केट पहुंची। दुकानदार हंसता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया वो दंग रह गया। गाड़ी पूरी पीली क्रोकर से भरी थी। औरत बहुत खुश हुई। उसने सारी मछलियां $30,000 प्रति पीस खरीदी। बस ऐसे ही अपनी शार्क की मदद से मैंने एक ही दिन में $10 लाख कमा ली। मैंने गलती से किसी के फोन नंबर से उनकी लोकेशन ट्रैफिक सिग्नल दो किनारे अगले से पैसे मांगते हैं और देने से मना करता है तो वे उसे श्राप देते हैं। टकला थोड़ा आगे बढ़ता है, ये काला कुत्ता उसका रास्ता काट लेता है। कोई से इग्नोर करके आगे बढ़ता है तो एक ट्रक आकर उसे उड़ा देता है। वो जैसे ही मरता है उसे नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि ये बस एक सपना था, लेकिन उसे बहुत सारी अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जैसे उसकी असली उठ के जा रही है। ऑफिस के लिए निकलते ही उसके साथ वही सेम चीजें होने लगती हैं जैसा पहले हो चुका था। वही लोग उसके आसपास थे और वही लोग हिम्मत आकर उससे पैसे मांगते हैं तो वो ज्यादा डर जाता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है वही काला कुत्ता फिर से उसका रास्ता काट लेता है, लेकिन इस बार वो सावधानी से गाड़ी चलाता है और जैसे जैसे अपना ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन ऑफिस में उसके कॉलीग्स अचानक से अपराध के दूत में बदल जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर अजीब से रॉकेट है। नहीं हटा क्यों नहीं होता? चाइना से दोस्ती करेंगे तो यही होगा ना। गोला बारूद चाइना से खरीदते हैं, इसलिए जंग कुछ नहीं है सर। ओए बल्ले ओए ये तो सच में बल्ला है। सच भारत का भगवान हमारी सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। कुछ बोलेंगे क्या? जी साहब। तेरी हिम्मत, तूने मेरा मुंह पर बॉल मारी। अबे क्यों बोल के बॉल मारी है, गोली नहीं मारी। वरना तेरी जिंदगी जवाब दे जाती हो तो ये सवाल नहीं करता। ओए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी। हम सवाल नहीं करते। सीधा क्या? हाथ कर। अबे तुम्हारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराने के लिए हम सोल्जर्स की टीम निकाली है। अजीब से रॉकेट है। भोले बाबा जंगलों से होकर लड़की ने हल्का सा खींचा और लोहे की रॉड 90 डिग्री में मुड़ गई। तभी उसका क्रश पास से गुजरा। घबराकर उसने नली तोड़ दिया। उसने हल्का धक्का दिया और एक बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे गिर गया। उसकी ये अजीब ताकत रोज परेशानी खड़ी कर देती थी। उसकी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, ओ भाई उस्ताद हम जन्मों के लिए फौज में कोई भी नहीं है। हम फौजी बनना है और नहीं बन सकते। जाओ अपने घर वापस। मैं घर नहीं जा सकता वापस उस्ताद। जब तक मैं कुछ बन नहीं जा सकता तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता उस्ताद।
पढ़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था ना मुझे। वो मुझ पे हंस रहे थे उस्ताद, मेरे सपने पे हंस रहे थे उस्ताद। सपना उसे देश के लिए भारत के सर से ऊंचा फेंकेगा उस्ताद, उधर ओलंपिक में जाके मेडल जीतेगा, यही सपना था उस्ताद। कौन से खेल में? पहलवान है उस्ताद। कुश्ती यहाँ पे नहीं है पहलवान जी, पहलवानों के लायक और खेल है। सुबह 6 बजे मिलो टाइगर अली के जिम में। अरे रवि तू यहाँ क्या कर रहा है? बेवकूफ, वो कोई रवि नहीं हमारे बॉस हैं। सॉरी गलती हो गई। कहीं मेरा दोस्त ही तो बॉस नहीं? भाई सच बता, तू ही हमारी कंपनी का बॉस है ना? क्योंकि उसकी शक्ल तेरे जैसी ही थी। यार दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, उसमें से एक वो होगा। हाँ सही कहा, तू होता तो मेरी तो लॉटरी लग जाती। कमाल, ये फाइल आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन ये तो आपका काम है, मैं क्यों करूँ? भूलो मत कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अगर नहीं हुआ तो सीधा जॉब से निकाल दूंगा। अरे ये क्या तुमने बॉस के साथ ऐसी फोटो कब खिंचवाई? लगता है एआई से एडिट किया है। ये मेरे फ्रेंड का फोटो है। यहाँ क्या चल रहा है? बॉस देखिए, ये आपका एआई फोटो बनाकर सबको बोल रहा है कि आप इसके फ्रेंड हो। तुम मेरे ऑफिस में आओ। ये क्या बकवास है? अगर ये फोटो दोबारा तुम्हारे टेबल पर दिखा तो जॉब से निकाल दूंगा। भाई अगर वहाँ तुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देता? यार आईफोन की ईएमआई चल रही है, वरना कब का रिजाइन कर देता। इसका मतलब रवि और बॉस दोनों अलग-अलग हैं। भाई तुझे पता है आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। ये लो 10 लाख, वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है। जो अच्छा मटेरियल यूज करेगा प्रोजेक्ट तो उसे मिलना चाहिए। कमाल, भूलो मत, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। मैनेजर होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों की जान से खिलवाड़ करोगे। उस प्रोजेक्ट से कई लोगों की जान जा सकती है। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, लगता है जॉब से निकालना ही पड़ेगा। जॉब से आगे नहीं तुम निकलोगे, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में गद्दारों की कोई जरूरत नहीं। बॉस, आप एक मामूली एम्प्लॉय के लिए मुझे निकाल रहे हैं। ये कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, ये मेरा भाई है। इसका मतलब तुम ही रवि हो। भाई बता मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वो सब छोड़, तूने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैं बस देखना चाहता था कि तू मेरे बुरे टाइम में भी साथ देता है या नहीं, और तू पास हो। अब से तू इस कंपनी का नया मैनेजर। भाई मैंने भी तुझसे एक बात छुपाई है मैनेजर, रवि की कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। अरे रवि तू यहाँ क्या कर रहा है? जब मेरा बेटा पहली बार मेरे ऑफिस आया, उसने कुछ ही मिनटों में कई सारे छिपे हुए लिसनिंग डिवाइस निकाले। मेरे पास खड़ी सेक्रेटरी दंग रही। हमने अभी प्रोफेशनल टीम से पूरी जांच करवाई थी, फिर भी इतने डिवाइस बच गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह गोद लिया हुआ बेटा बिल्कुल साधारण नहीं है। मैं अविवाहित रहने वाला इंसान था, इसलिए अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मेरे लिए 5 श्रेष्ठ उत्तराधिकारियों का चयन किया। परिवार के बिजनेस को मेरे चालाक चाचा से बचाने के लिए हम अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो इन। नो नो, ये आपका दायरा नहीं है। जब तक पाक आर्मी नहीं आती, हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। सॉरी सर, नेगोशिएट करना तो कभी होता है, टाइम फाइन। आप समझ नहीं रहे हैं सर। लेट्स गो। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राणदान। महिला सीईओ को अचानक आधा मीटर लंबी स्टील की रॉड से भेद दिया गया। उसने 88 शीर्ष डॉक्टरों को बुलाया। एक आदमी अपनी मां के कपड़ों पर लगे गंदे दागों को मिनरल वाटर से साफ कर रहा था। यह देखकर डॉक्टर ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा कि अब एक बोतल मिनरल वाटर की कीमत से तो एक आलीशान विला खरीदा जा सकता है। असल में कुछ दिन पहले दुनिया का सारा पानी प्रदूषित हो चुका था। शॉपिंग मॉल्स में मौजूद सारा पानी लोग खरीद चुके थे। अब एक बोतल पानी की कीमत 50 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। यह सुनकर आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह कई दिनों से अस्पताल में अपनी मां की देखभाल कर रहा था, इसलिए उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी उससे अचानक याद आया कि शायद गोदाम में पानी की एक बोतल रखी हुई है। वह तुरंत वापस जाकर देखने लगा और सचमुच उसे गोदाम में पानी की एक और बोतल मिल गई। लेकिन जैसे ही वह खुशी खुशी उसे उठाकर ले जाने वाला था, तभी उसका पीछा कर रहा एक गुंडा अचानक सामने आ गया। उस गुंडे ने उसे धक्का देकर पानी की बोतल छीन ली। जब आदमी दुखी होकर खड़ा था, तभी अचानक जमीन पर मिनरल वाटर की एक नई बोतल फिर से प्रकट हो गई। तभी आदमी को एहसास हुआ कि इस गोदाम की मदद से वह बहुत जल्द अरबपति बन सकता है। इसके बाद वह पानी को एक बैग में भरकर खर्च करने के लिए बाहर निकल पड़ा। उसने एक लग्जरी टैक्सी बुलाई और मॉल जाने लगा। उसी समय एक लड़की अचानक आई और उसी टैक्सी में बैठ गई। मजबूरी में आदमी को उसके साथ टैक्सी शेयर करनी पड़ी। जब लड़की टैक्सी से उतरी तो वह सीधे एक नीलामी समारोह में चली गई। तभी आदमी की नजर उसके हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी। उसे तुरंत याद आया कि जिसने उसकी मां की जान बचाई थी, उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। आदमी समझ गया कि यही वही लड़की है जिसने उसकी मां को बचाया था, इसलिए वह तुरंत नीलामी हॉल में जाकर उस लड़की को ढूंढना चाहता था। लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और वही गुंडा अचानक वहां आ गए। वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि उसकी औकात नीलामी में प्रवेश करने लायक भी नहीं है। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर ने भी उसे याद दिलाया कि उसने अभी तक किराया नहीं दिया है। आदमी ने अपना फोन निकाला और पेमेंट करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसके अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि आदमी बुरी तरह फंस चुका है। वह आदमी का और भी मजाक उड़ाने लगी। तभी अचानक आदमी ने एक किताब निकाली और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक। अनंत अंबानी पर जब अंत ने विराट को उनके बर्थडे पार्टी का इनविटेशन
तो विराट अपनी अनुष्का के साथ उस समय दुबई में उन्होंने सोचा क्यों ना अनंत के लिए गिफ्ट यही दुबई से ले लेता हूँ। अनुष्का ने कहा क्यों ना हम अनंत को एक कार गिफ्ट कर देते हैं। विराट ने कहा नहीं, कार की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं क्योंकि उसके घर में पहले ही 500 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अनुष्का ने कहा तो फिर हम उसे एक अच्छी सी घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। विराट ने कहा नहीं, घड़ी तो वो अपने वहाँ आए हर मेहमान को 10-10 करोड़ की ऐसे ही बांट देता है जैसे समोसा। अनुष्का ने कहा तो फिर क्यों ना हम अनंत के लिए एक सोने के कपड़े सिलवा लेते हैं। विराट को अनुष्का की बात अच्छी लगी और वो एक सोने की दुकान में गए और कहा भैया मुझे एक 10x साइज के सोने के कपड़े बनवाने हैं। दुकानदार ने कहा सर कपड़े बनाने में 2 दिन का समय लगेगा। विराट ने कहा सर आज शाम को मेरे दोस्त का जन्मदिन है, आप 2 घंटे में बनाकर दे दीजिए। दुकानदार ने कहा सॉरी सर 2 घंटे में देना पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ एक भिखारी आया। अनुष्का ने विराट से कहा इसे कुछ पैसे दे दो, कुछ खा लेगा। विराट ने तुरंत अपने पर्स से 50 लाख कैश निकाल कर भिखारी को दे दिया। भिखारी खुश हो गया और वो पैसे विराट को वापस करते हुए कहा सर मैं इस दुकान का मालिक हूँ, भीख मांग मांग कर ही ये सोने की दुकान खोली है। उस भिखारी के एक आदेश पर 15 मिनट में ही अनंत के लिए सोने के कपड़े बनकर तैयार हो गए और उसे विराट को देते हुए कहा ये मेरी तरफ से आपके दोस्त के लिए जन्मदिन का। शहर का सबसे बड़ा गुंडा नशे की हालत में गलत घर में घुस जाता है। वहाँ मौजूद लड़की अनजान आदमी को घर में कर उस पर गुस्सा करती है और उसे घर से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन नशे में धुत गुंडे को लड़की का गुस्सा प्यार जैसा लगने लगता है। उसे लगता है कि लड़की उसे चुम्मा देने बुला रही है, लेकिन तभी वहाँ लड़की की माँ आ जाती है और दोनों मिलकर गुंडे को गालियाँ बकने लगते हैं। उन्हें देखकर गुंडे को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने जेब से बंदूक निकाल लेता है। ये देखकर लड़की जल्दी से अपने हाथ में रखे पटाखे से अपना बचाव करती है और मौका पाकर उसकी माँ उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे गुंडा नीचे गिर जाता है और उठता ही नहीं है। लड़की डर के मारे उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी साहब मैं फौज में दुश्मन की गोली खाकर मरने के लिए भर्ती हुआ था साहब। नदी का गंदा पानी पीकर नहीं सब पानी बचेगा सब। रामफल लिसन टू मी, फौज में मरने के लिए नहीं मारने के लिए भर्ती होते हैं। अब सुनो, क्लच पूरा दबाओ। दबा दिया साहब। ऑयल प्राइमिंग करो। कर दिया साहब। ट्राई करो। नहीं हो रहा है साहब, नहीं हो रहा है साहब। अच्छा सुनो, एक काम करो। नहीं हो रहा है साहब। रामफल मेरी बात सुनो, फ्यूल प्राइमिंग करो जोर लगा के। हो गया? गियर चेक करो न्यूट्रल में। हाँ साहब। अब स्टार्टर बटन दबाओ। ये पार, शाबाश रामफल। अब लैंडिंग पॉइंट की तरफ घुमाओ और खींच लो पिप्पा बार। लड़की के 18वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी दी और सख्त लहजे में कहा अगर कभी गोलीबारी हो तो इसी में छिप जाना। लड़की को लगा उसके पिता बेवजह डर रहे हैं, आखिर कोरिया में भला गोलीबारी कैसे हो सकती है। लेकिन अगले ही दिन उसके पिता की रहस्यमयी मौत हो गई और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके नाम $20 अरब की विरासत छोड़ गए। लड़की हैरान रही, उसके पिता तो सिर्फ मछली के टैंक बेचते थे, इतनी बड़ी दौलत कहां से आई। सच जानने के लिए वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ पिता की वेबसाइट खोलती है, लेकिन गलती से वे एक सीक्रेट वेबसाइट साइट पर पहुंच जाती है। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है हम अपना ऑर्डर लेने आ रहे हैं। लड़की घबरा जाती है और लिखती है कि सामान अब नहीं दिखेगा। जवाब तुरंत आता है अगर वो मर गया है तो तुम्हें भी मरना होगा। अगले ही पल घर जोर से कांपने लगता है। बाहर निकलते ही वे देखती हैं घर की दीवार गिर चुकी है और सामने एक ड्रोन मंडरा रहा है। खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी इसलिए बच गई। दोनों पीछे के दरवाजे की ओर भागती हैं, लेकिन वहां भी एक ड्रोन इंतजार कर रहा है। कुछ ही सेकंड में कई ड्रोन घर को घेर लेते हैं, फिर वे स्टिकी बम दाग देते हैं। जोरदार धमाका, सारी खिड़कियां उड़ जाती हैं। हंगामे में दोनों बिछड़ जाती हैं। लड़का अलमारी में छिपता है, लड़की दूसरे कमरे में भागती है। ड्रोन लड़की की लोकेशन पकड़ लेता है। अचानक लड़की एक गुलेल लेकर आती है और ड्रोन पर हमला करती है। ड्रोन गिरते ही वह मेज उठाकर उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। दोनों भागने लगते हैं। तभी एक और ड्रोन सीधे टकराता है और उन्हें पीछे उछाल देता है। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक महिला आती है, हाथ में जैमर। सारे ड्रोन एक साथ बंद हो जाते हैं, पर खतरा अभी बाकी था। जैसे ही वह महिला अंदर जाती है, दूर से एक स्नाइपर गोली चला देता है। महिला लड़की को बचा लेती है, खुद घायल हो जाती है और हथियार गिर जाता है। लड़की को पिता की बात याद आती है। कमरे में ऐसे कोने हैं जो स्नाइपर की नजर से बाहर है। वह टूटे कांच को झाड़ू पर लगाकर शीशे की तरह इस्तेमाल करती है। पहली बार कांच टूट जाता है, दूसरी बार गोली छत में लगती है। अब लड़की समझ जाती है फ्रिज के ऊपर स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट है। वह फुर्ती से फ्रिज पर चढ़ती है, गोली से बचती है और सोफा पलट देती है। तभी उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। सोफे के पीछे छिपी थी उसके पिता की स्नाइपर राइफल। अब वह सिर्फ बचाव नहीं करने वाली थी। जब तक स्नाइपर समझ पाता लड़की पहले ही राइफल तैयार कर चुकी थी। लड़की के 18वें लखन गुप्ता और बाय बोलो टाटा पिक्चर खत्म। अभी 6 आतंकवादी गन से नॉन स्टॉप फायर कर रही है। कौन है संजय? बिल्कुल मेरे सामने। तुम मेरे चौपर पे एम करो, मैं हट जाऊंगी ऑन योर कमांड। Roger, on a count of 3, turn hard left. आर्यन बेटा, हम ये रेस्टोरेंट तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम्हारी माँ और मैं पूरी दुनिया घूमने जा रहे हैं। अब हम तभी लौटेंगे जब होटल बंद होने की कगार पर होगा। मम्मी पापा, आप दोनों के बिना मैं यहाँ क्या करूँगा? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब तो मुझे जल्द से जल्द ये रेस्टोरेंट बंद करना ही होगा। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सब इस एरिया के बेस्ट शेफ हैं। आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये सब तो बेस्ट शेफ लग रहे हैं। ये थोड़ा गधा टाइप दिख रहा है, ये ठीक रहेगा। ये लास्ट वाला परफेक्ट है, इसे रख लो। सर, एक बार अच्छे से सोच लीजिए, ये 3 रेस्टोरेंट से निकाला जा चुका है। अरे अगर हम भी इसे नहीं रखेंगे तो बेचारे का घर कैसे चलेगा? ऐसे ही शेफ की तो तलाश थी मुझे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा होने लगता है। सबको उस शेफ का खाना बहुत पसंद आता है। सर, आपने बिल्कुल सही शेफ चुना है। उसके आते ही हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर दुगने हो गए हैं। क्या? अब तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। आज की मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि
अब से जो स्टाफ फ्री फायर में जितना ज्यादा रैंक पुश करेगा उसे उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। सर ऐसे तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अबे घोंचू, रेस्टोरेंट मेरा है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अब तो रेस्टोरेंट को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता। सर एक गुड न्यूज है, कल हमारे रेस्टोरेंट में बड़े क्लाइंट मीटिंग के लिए आने वाले हैं। अगर डील फाइनल हो गई तो हम अलग अलग राज्य के सारे ब्रांच खोल सकते हैं। एक काम करो, उसे मेरे घर बुला लो, मैं उनके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। लेकिन संभल कर सर, अगर खाना बेकार हुआ तो डील कैंसिल भी हो सकती है। सर ये क्या है, आपने खाने के नाम पर सिर्फ खीरे का सैलेड बनाया है। अरे वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ हेल्दी चीजें खाने को कहा था। अब तो मैं ये डील तुम्हारे साथ ही करूंगा। क्या? आर्यन बेटा, मैंने सुना है मेरी गैरहाजिरी में भी होटल दुगनी तरक्की कर रहा है। अब तो हम 5 साल बाद आएंगे। आर्यन बेटा, हम ये रेस्टोरेंट तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम्हारी माँ और मैं पूरी दुनिया घूमने जा रहे हैं। अब हम तभी लौटे। 50 टन लोहा, सेंचुरियन टैंक, ये मेरा टैंक है। हो सकता है। आप में कितना लोहा है सर? मिनट, ग्रेनेड फटने से पहले इतनी देर रुकेगा? 50 टन। भैया हम जया की शादी का कार्ड देखने जा रहे थे, लेकिन ये मुझे यहाँ ले आए, कह रही थी इसे क्रिकेट खेलना है। यहाँ पे पागल है क्या? अगर बॉल लगे तो नानी याद आ जाएगी। हम लोग घर पे खेलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बैठ के देख। खेलने देना भैया, सिर्फ एक बार। मार्टिन स्कोर क्या हुआ है? 18 चाहिए 6 बॉल पे। क्या हुआ? तो ठीक है ना? तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना? आज कैसे खत्म हुआ है? हमारी लास्ट विकेट बची है ना? अरे ये तो इंजर्ड है। ये नहीं तो कोई और खेलेगा ना हमारी टीम से। मैं लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ। अबे राइट हैंड से खेल नहीं पाता है तो लेफ्ट हैंड से क्या खेलेगा तू? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खेलती हूँ ना। ये खेलेगी? ये लड़कों का मैच है, हमने एक शर्त लगा रखी है। अभी मुझे खेलना आता है। मैंने कहा ना नहीं। एक किविश को बाहर लेकर जा रहे। चल हम लोग बाद में बात है। तुम्हें बताओ कौन बैटिंग करेगा? भाई लड़के को खिलाए, लड़की को, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। और जब लड़की बोल रही है तो खेलने देना। ये लड़की होके क्यों खेलेगी बे? पागल है। और तो और ये हमारी टीम में भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अपने से डर लग रहा है क्या? मेरा दिमाग में चक्का अभी नहीं तो क्या करेगा? अरे लिली तू नहीं जानती इन कुत्तों को, ये तेरा मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं। मुझे खेलने तो दो, ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल इट। लड़की खेलेगी ज्यादा। अभी जीत के दिखा। चल बॉल लगे तू सिंगल जरूर लेना, स्ट्राइक मत देना उसे। ओके, बॉल को बस टच करना। ओके ठीक है। क्या यार, अब लड़की को खिलाना पड़ रहा है। भैया हम जया ये तो आरसीएल के रेंज से बाहर है साहब। इस पास से फायर निशाने पे नहीं गिरेगा। फिर तो हमला होते ही सिग्नल भेज के एयर सपोर्ट मंगवा लेंगे ये लोग। तो फिर हम एएसयू पर नहीं, एएसयू चलाने वाले ऑफिसर को डालेंगे। साहब जी कोई और बंदा जाके सिग्नल भेज देगा फिर। अगर हम किसी को पहुंचने देंगे तब ना। अजीत साहब, शार्प 1400 आवर्स पर तुम एएसयू पर तैनात ऑफिसर को शूट करो। ध्यान रहे पहली गोली में काम हो जाना चाहिए, नहीं तो दुश्मन सावधान हो जाएगा। बिल्कुल साहब। ये तो आरसीएल के। ये गेम खेलोगे तो मर भी सकते हो। एक आदमी हेलमेट पहनता है और अचानक उसकी दुनिया बदल जाती है। साफ सुथरा हॉल पल भर में एक टूटी फूटी खंडहर इमारत में बन जाता है। असल में ये लोग 100% रियलिस्टिक वर्चुअल गेम टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ हर चीज असली लगती है। यहाँ तक कि बंदूक भी गेम के नियम सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पहली गोली आर्मर खत्म, दूसरी गोली असली दर्द, और अगर समय पर इंजेक्शन नहीं लगाया तो सीधा आउट मिशन। 25 तो गाइस ये 100% वर्क करती है। मैंने तुम्हारा स्पीकर ऑन करना। क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कुछ देर के लिए इस लड़की को कहीं छुपाइए, मैं लड़के भेज रहा हूँ प्लीज। ओ भाई ये धंधे का टाइम है, भाई ये सब नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से। क्या बेटा, तुम जवान लड़के हो ना, बताने बातें करा बेटा मैं संभाल लूंगा। कोई लड़की आई क्या? नहीं, तूने खुद दे दिया तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अगर मैंने खुद निकाला तो। रुकना मास्टर, इस लड़के को नहीं देखा मैंने। दीदी फोन उसकी तरफ घुमाओ जरा। ओए लंगड़े, एक बटन कैसा रे? अरे ये तो अपना लल्ला है यार, तू किधर है वीडियो कॉल पर? ए तू मेरी दीदी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हाँ बे। ए पता नहीं था यार, इसको टपकाने का मैसेज आया था, इसलिए पीछा कर रहा था। वैसे इनका पीछा क्यों कर रहा तू? इसके पास कोई कैमरा है, वो देने को बोल दे, मैं छोड़ दूंगा। दीदी वो जो मांग रहा है ना उसको दे दो, हम दूसरी तरफ से हैंडल कर लेंगे। हाँ ये बटन मेरी दीदी का सॉरी बोले बनाई जा रहा है। चल सॉरी बोल। सॉरी दीदी। तुमसे भी बोला बे। सॉरी दीदी। अरे मेरी ऑनलाइन लव तो मेरे कंपनी का बॉस है। सॉरी बेबी, आज मैं नहीं आ सकता, वो मैं थोड़ा किसी काम से बाहर जाऊंगा। क्या बाहर जा रहा हूँ, नहीं आ सकता? लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ अंजलि मैम। आखिर तुम देर रात तक जग के करते क्या हो? अब इसको कौन बताए, कल पूरी रात तो मुझे इसने ही सोने नहीं दिया। अगर आज मैं
मैं तुम्हें काम के दौरान सोते हुए देखी तो मैं तुम्हारा सैलरी काट लूंगी। मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए। तुम हंस क्यों रहे हो? जल्दी से काम पर जाओ। ठीक है मैम। मैंने सुना है हमारी कंपनी एक ट्रिप की प्लान कर रहा है। अच्छा, कहाँ पर? अभी तय नहीं हुआ। चलो उसी से पूछ लेते हैं। बेबी, कल मिलने का क्या ख्याल है? नहीं बेबी, कल मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम सभी का ट्रिप के बारे में क्या ख्याल है? मैम चलो सेमी पर चलते हैं, वहाँ का बारबेक्यू बहुत फेमस है। अगर तुम्हें बारबेक्यू खाना है, नीचे एक दुकान है, वहाँ से जाकर खा लो। बेबी, सेमी पर मिलने का क्या ख्याल है? अचानक से मुझे भी वहाँ का बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है, तो हम वहीं चलते हैं। बेबी, आज मेरे बॉस ने मुझे बहुत काम दिया है, इसलिए मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। बेबी, तुम्हारा बॉस थोड़ा दिमाग से पैदल है क्या? हाँ बेबी, पूरा 3000 शब्द लिखना होगा। तुम टेंशन मत लो, वो काम मैं कर दूंगी। अरे मैं कितना होशियार हूँ, अपने बॉस से ही काम करवा दिया। जल्दी से इस फाइल पर भी 3000 शब्द लिख दो। क्या मुसीबत है यार। बेबी, तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। साला ये काम खुद ना करके मुझे दे दे। मुझे बारबेक्यू खाना है। मैं मैसेज यहाँ भेज रही हूँ, आवाज वहाँ से क्यों आ रहा है? दोस्तों, क्या यही मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है? और अगर तुम्हारी भी कोई फेवरेट गाना है पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर केस हुआ है क्या? छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ये तो मामूली केस है। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक ना बनना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो। क्या बात है बोल? मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। चलता हूँ, देख लूंगा उसे। बदला मैं हूँ, वो नहीं। वो अभी भी क्रैक है। उसके सामने बैकग्राउंड बोला ना तो फिर तू गया काम से। कहाँ है वो जो आपको यहाँ लाया? मेरा बैकग्राउंड कितना बड़ा है पता है? मेरा नाम बॉक्सिंग में किसने डाला? इसको तो लगना पड़ेगा ना वीनू से। वीनू मेरा टिप्सी पुडिंग बना देगा। Maybe that's what everyone wants. तू टेंशन मत ले, अरुण आ रहा है, ठीक है? अरुण नहीं आ रहा है, he's lying. क्या हुआ बच्चे? बास्केटबॉल खेलते वक्त भड़क गई। बस इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाया। अरे जरा उस लड़की को देखो। Come on, छोड़ना मत। जा गाउठन। क्या बुलाया मुझे? गाउठन। इसने मुझे चिढ़ाया इसलिए मारा। देखा इसकी अकड़। मुझे कोई गाउठन बुलाए पसंद नहीं। क्यों? हाय, क्या तुम्हारी और क्लासेस है? नहीं, आज की परफेक्ट। मेरे साथ चलो, मैं और मेरे फ्रेंड सिटी की ओर जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड कैंटीन में खाने के लिए वेट कर रहा होगा। नहीं, कहीं तो खाना नहीं खाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन तो हमारे साथ अच्छा, मैं उसे कॉल करके बोल देती हूँ। हे भगवान, गर्लफ्रेंड ऑफ द ईयर। अब चलो मेरे साथ। नहीं डी, छोटा बच्चा है क्या? तुम सच में खुश हो ना? Of course डी, और आज तो I had so much fun। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो? Of course, वो बहुत स्वीट है डी। वो तो चाहता है मैं उसके पास ही रहूं। उसके लिए सब कुछ मैं ही करूं। खुद का ख्याल नहीं रखता, ना टाइम से खाता है, रूम क्लीन नहीं कर पाता, मैं ही सब करती हूँ। कितना खुश होता है पता है वो तो प्राउडली सबको बताता है मैं बिल्कुल उसकी आई जैसी उसका ख्याल रखती हूँ। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं क्या? इट्स अ वेरी गुड किस्सा। मुझे तुम्हें एक और सच बताना है। अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो मुझे गिल्टी फील होगा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, कॉलेज के पहले दिन ही मुझे विक्रम से प्यार हो गया था। मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। अगर कभी विक्रम आकर तुम्हें खुद ये बात बताता, जब विक्रम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया था तो मैंने उसे एक बार किस करने की कोशिश की थी, मगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसने करने ही नहीं दिया। बट आई प्रॉमिस, मैं तुमसे तब मिली नहीं थी। अगर मैं तुमसे मिली होती तो ये कभी नहीं करती। हाय, क्या तुम्हारे लड़का अपने दोस्तों के साथ लग्जरी कार में एयरपोर्ट गेट पर पहुंचा। जैसे ही वो उतरा, जोर से चिल्लाया, आज मेरी बीवी घर लौट रही है, इंतजाम ग्रैंड होना चाहिए। अगले ही पल एक पूरी टीम आ गई। किसी ने बैनर पकड़े, किसी ने ग्लव्स पहन लिए, रेड कारपेट बिछा दिया गया और एक एक करके कैश से भरे बॉक्स खोले जाने लगे। पास खड़े लोग बोलने लगे, क्या फालतू दिखावा है, पैसा है तो क्या, तमीज भी कोई चीज होती है। तभी लड़के ने लाउड स्पीकर उठाया और बोला, जो भी मेरी बीवी को लेने में साथ देगा, हर किसी को 1 लाख मिलेगा। बस फिर क्या था, सब लोग दौड़ पड़े शामिल होने के लिए। लड़का चिल्लाया, शो टाइम। सबने एक साथ अपनी शर्ट्स दिखाई जिन पर लड़की की फोटो छपी थी और जोर जोर से नारे लगाने लगे, दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की की रक्षा करो, हिम्मत से उड़ो, आजादी से जियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी
तभी लड़की धीरे धीरे बाहर आई। उसने ये पूरा तमाशा देखा। लड़के ने पूछा कैसा लगा। लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसने उसका कॉलर पकड़कर थोड़ा ऊपर किया और ध्यान से देखा। लड़के को लगा वो खुश हो जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। सब लोग दंग रह गए। लड़की बोली इतने महीनों बाद भी कोई सुधार नहीं, अभी के अभी ये सब साफ करो। लड़का तुरंत उठकर घोड़े वाली स्टांस में खड़ा हो गया और चिल्लाया जो मेरी बीवी कहे वही होगा, खड़े मत रहो, सब हटाओ ये सामान। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। लड़का फिर बोला गाड़ियां भी हटाओ, ऐसे रोड ब्लॉक करना बहुत बदतमीजी है। तभी लड़की के फोन पर कॉल आया। उसे बताया गया उसके दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। वो तुरंत घबरा गई और लड़के से बोली जल्दी कार में बैठो। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। लड़का रोते हुए बोला दादाजी उठिए। तभी बटलर एक वसीयत लेकर आया और बोला अब से आप ही ग्रुप संभालेंगे, आप ही नए प्रेसिडेंट होंगे। लड़का चौंक गया। मैं तभी पीछे से एक आवाज आई मुझे ये मंजूर नहीं है। लड़के की सौतेली माँ सामने आई और बोली ये लड़का तो गाँव में पैदा हुआ था। लड़का अपने दोस्तों पापा आप इस कंपनी में क्या कर रहे हो? ए भिखारी दूर हटो, ये तुम्हारे पापा नहीं हमारे बॉस हैं। सॉरी मुझसे गलती हो गई। आर्यन बेटा तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आज हो क्या रहा है? ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? जल्दी कचरा उठाओ। पापा सच बताओ। क्या भैया गोल गोल गाड़ी घुमाए जा रहे हो? वही सेम दुकानें बार बार दिखाई दे रही हैं। यार सब दुकानें सेम दिखता मैडम।